हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। इस वीडियो में से डिस्कस करने वाले हैं टाटा ग्रुप के स्टॉक के बारे में, यानी कि एक ऐसा स्टॉक जो फिलहाल तो अभी यहाँ पे प्रेशर में देखने को मिल रहा है, लेकिन वो एक ऐसा स्टॉक है जो लगभग मात्र 2 सालों में लगभग 7 गुना से भी ज़्यादा पैसा बनाकर दिया है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर में देखने को मिल रहे, लोग यहाँ पे डर रहे हैं। कौन सा स्टॉक है? इसका नाम है टाटा पावर। एक ऐसा स्टॉक जो फिलहाल लगभग 282 के प्राइस से ऑलमोस्ट जो लगभग 219 पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। देखो, डरने की कोई भी बात नहीं है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है जानते, देखो मैंने आपको हमेशा कहा है, जो सेक्टर के आगे या पीछे यहाँ पे पावर आपको लग जाए, वो कंपनी को आप समझ जाना कि एक फ्यूचर की कंपनी है। और फ्यूचर की कंपनी को यहाँ पे बस बिना सोचे समझे आप जो इससे जो यहाँ पे डर रहे हो, बिल्कुल भी डरना नहीं, क्योंकि इसका जो थॉट है वो एक बहुत ही बड़ा थॉट है। आपको इसी के बारे में पूरा वीडियो ये आपको होने वाला है, ठीक है। और इसमें बहुत कुछ इसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। देखो, सबसे पहली बात मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक जो बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा क्या है, ब्रोकर ने यहाँ पे टारगेट दिया है हाल ही फिलहाल में। यहाँ पे ICICI सिक्योरिटीज ने लगभग 262 का उन्होंने यहाँ पे टारगेट आपको दिया है, यानी कि इस प्राइस से आप समझ सकते हो कि ऑलमोस्ट लगभग 43 पॉइंट जो यहाँ पे लगभग 43 रुपये यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। देखो, यहाँ पे टारगेट के हिसाब से हम सब यहाँ पे कोई भी शेयर को यहाँ पे जज नहीं करेंगे, क्योंकि टारगेट से कुछ नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे कंपनी का फंडामेंटल सही है क्या, कंपनी का जो आपको माइंड जो थॉट है क्या वो सही है, माइंडसेट सही है नहीं, उसके बारे में से डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहली बात अब ये समझो कि जो यहाँ पे जो ब्रोकर ने जो यहाँ पे जो टारगेट जो दिया है, या आपको जो बहुत से लोग ऐसा बोल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए रखो, इसकी वजह क्या है? टाटा पावर ने 2023 से लेकर 2027 का, ठीक है, आपको ग्रीन एनर्जी पर अपना फोकस यहाँ पे रखा है। यानी कि उनका ऐसा मानना है कि 2023 से 2027 में वो सिर्फ आपको ग्रीन एनर्जी पर फोकस आपको रखने वाले हैं। और कंपनी ने 1 लाख करोड़, कितना? 1 लाख करोड़ रुपए वो यहाँ पे आपको पूंजी भी आपको खर्च करने वाले, यानी कि आपको यहाँ पे 1 लाख रुपए खर्च यहाँ पे करेगी। किसका? इसका 80% ग्रीन बिजनेस में यहाँ पे निवेश होने वाला है। किस सेक्टर में होने वाला है? ग्रीन बिजनेस में। देखो, यहाँ पे ग्रीन जानते हो, नाम से ग्रीन, यानी कि एक ऐसा रिसोर्स जो कभी यहाँ पे ख़त्म ही आपको ना हो। यदि वो ख़त्म होता है तो यहाँ पे पूरा जो संसार है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। जैसे विंड हो गया, जैसे आपको सोलर हो गया, बहुत सा चीज़ ऐसा है जो यहाँ पे कभी भी अंत यहाँ पे आपको नहीं होगा। यदि अंत होगा तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे हम लोग भी यहाँ पे आपको नहीं रहेंगे, यानी कि बात ही एक ख़त्म होता है। यहाँ पे जानते हो कि यहाँ पे अभी फिलहाल क्या हो रहा है कि जो भी पावर सेक्टर है वो सारे पावर सेक्टर आपको ध्यान दे रहा है क्या चीज़ में? विंड में, सोलर में, यानी कि बस एक फ्यूचर के लिए। और वहाँ पे टाटा पावर ने भी अपना यहाँ पे हाथ आपको फैला दिया है। और उनका ऐसा माइंडसेट क्या है, महज मात्र 4 सालों में वो अपना ग्रीन बिजनेस को यहाँ पे, यानी कि ग्रीन एनर्जी को उनका पूरी फोकस यहाँ पे रहने वाला है। लगभग 80% ग्रीन एनर्जी में जो 1 लाख करोड़ रुपए वो खर्च करने वाले हैं। और लगभग इसके जरिए जो कंपनी का जो लक्ष्य है लगभग 2022 में, ठीक है, लगभग इनका जो यहाँ पे जो सेल्स है, रेवेन्यू, उनको 3 गुना यहाँ पे करना है और प्रॉफिट जो है 4 गुना आपको बढ़ाना है। ये एक बहुत ही बड़ी बात है। कैसे? क्योंकि देखो, जो कंपनी जो कोई भी चीज़ में जब आपको दावा करती है ना, तो एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि कंपनी बस यहाँ पे बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ में यहाँ पे ऐसा अनाउंसमेंट नहीं करती है कि यहाँ पे कंपनी ये कर रही है, कंपनी वो कर रही है। लेकिन ये एक ऐसा सेक्टर है जो लॉन्ग टर्म में सही में फ्यूचर यहाँ पे है। और कंपनी का एक बड़ा दावा, इससे पूरा से मालूम चलता है कि कंपनी जो है लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे तैयार है। तो यहाँ पे क्या आपको ऐसा निकल के आ रहा है कि यहाँ पे क्या करना है? आपको आराम से होल्ड करके चलना है। अभी और भी इसके बारे में यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। तो यार अंत तक देखना वीडियो। अभी यहाँ पे आपको होल्ड करके चलना। मैं तो बोलूँगा ये बेहतरीन मौका निकल के आ रहा है, इसमें डरना नहीं है। जो लोग डरते हैं वही यहाँ पे कुछ नहीं कर पाते। डरना बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आपको जो समझदारी से और स्टॉक को अपने मन से, यानी कि सही से जान कर कोई भी स्टॉक को पिक करना है। ऐसा नहीं कि बस आप जो देख रहे हो कि ये स्टॉक गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, इसकी वजह कि ये भी थोड़ा जानना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हर स्टॉक, यदि कोई एक आपका मल्टीवेगर स्टॉक यदि कोई गिर रहा है उसकी वजह क्या है। यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे कंपनी कुछ अंदर कुछ यहाँ पे गेम प्लान चल रहा है जिसकी वजह से वो गिर रहा है, तो ऐसा भी यहाँ पे चेक करना चाहिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना कि मार्केट, अभी जानते हो कि अभी आपको वोलेटाइल मूड में, मार्केट बहुत ज़्यादा प्रेशर में था। लेकिन यहाँ पे लगातार 2 दिनों से निफ्टी में जो गजब जो तेजी निकल के आई है, उसका तो यहाँ पे कोई भी मुकाबला ही नहीं कर सकता। तो इसलिए यहाँ पे क्या करना है कि आपको आराम से होल्ड करके चलना है। और साथ ही साथ कंपनी जो यहाँ पे ग्रीन बिजनेस के सहित और एक यहाँ पे कंपनी ध्यान दे रही है कि
आपको क्या चीज़ में, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। यानी कि आप समझ सकते हो कि कंपनी एक चीज़ में बस यहाँ पे आपको फोकस नहीं कर रही, यहाँ पे जो भी यानी कि जो भी आपको ग्रीन एनर्जी में जो कुछ भी आपको आता है वो सारे चीज़ को यहाँ फोकस कर रही है, जिसकी वजह से क्या होगा कि कंपनी अपने मार्केट को भी यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग कर रही है और साथ ही साथ इसको आपको जो कमोडिटी के भाव में जो गिरावट से भी इसे सपोर्ट आपको मिलेगा। इसी कारण यहाँ पर ब्रोकर ने भी यहाँ पे क्या किया कि जब टारगेट जिन्होंने नहीं दिया था, यानी कि जो आपको न्यूट्रल में थे, उन्होंने यहाँ पे आपको 262 का आपको यहाँ पे लक्ष्य भी रखा है। देखो ऐसा टारगेट से ऐसा कुछ नहीं होता है कि उन्होंने यहाँ पे कह दिया कि टारगेट क्या आएगा, टारगेट जरूर आएगा, ऐसा कोई भी यहाँ पे फैसला नहीं होता, नहीं कि कोई भी ऐसा नहीं जानता, क्योंकि यदि कोई जानेगा तो यहाँ पे खुद यहाँ पे जो ब्रोकर है खुद पैसा यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। तो ऐसा सोचकर किसी भी शेयर को यहाँ पे जो मेरे हिसाब से ब्रोकर के कहने पे भी आपको कुछ ऐसा जो भरोसा यहाँ पे नहीं करना चाहिए, खुद से इसके बारे में जानना चाहिए। देखोगे ना तो अभी भी लगभग यहाँ पे लगभग 36% यहाँ पे जो डिस्काउंट रेट पे ये शेयर एक अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्या समझ रहे हो कि बहुत ही एक अच्छा मौका है। मैं तो बोलूँगा कि यदि आप कोई स्टॉक ऐसा ढूंढ रहे हो जो लॉन्ग टर्म में एक आपका अच्छा खासा जो यहाँ पर रिटर्न बना के दे, तो यहाँ पे आप टाटा पावर को जरूर यहाँ पे फोकस में रख सकते हो। काम भी अच्छा है, मुनाफा भी लगातार यहाँ पे निकल के आता है, प्लस यहाँ पे साथ ही साथ इसका जो सेल्स है वो भी सही है। बस वो बीच में जो प्रेशर देखने को मिला था, लेकिन अब जो यहाँ पे एक मौका बनते हुए दिखाई दे रहा है, देख लो तो कम से कम यहाँ पे 1 साल के रिटर्न में ये कंपनी जो 24% का यहाँ पे आपको रिटर्न दिखाती है। साथ ही साथ यहाँ पे 5 साल में लगभग 172% का यहाँ पर रिटर्न ये कंपनी आपको दे रही है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। करना बस वही है, यहाँ पे आपको आराम से होल्ड करके चलना है, क्योंकि ये स्टॉक के पास पूरी काबिलियत है कि ये लॉन्ग टर्म में गजब का यहाँ पे आपको रिटर्न जो है यहाँ पे आपको देने वाला है, ठीक है। देखो इसमें ज़्यादा कुछ इसके बारे में मैं नहीं कहूँगा कि ये कंपनी एक अच्छी कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको भरोसा करना होगा और जिनके पास है उनको आराम से होल्ड करना है, क्योंकि मार्केट कैप जो है लगभग यहाँ पे 70,000 करोड़ का मार्केट कैप निकल के आता है। पी जो है ऑलमोस्ट लगभग 32 का यहाँ पे पी निकल के, यानी कि थोड़ा सा हाई है लेकिन उतना ज़्यादा भी हाई नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से आप एक जो है हाई पी वाले स्टॉक को बाई कर सकते हो, लेकिन कभी भी एक लो पी वाले स्टॉक को बाई मत करना। जैसे कि क्या बहुत से लोग यहाँ पे क्या समझते हैं कि जिसका पी यहाँ पे माइनस में हो या 1 हो या 2, वो स्टॉक यहाँ पे कोई एक अच्छा स्टॉक होगा, नहीं कि बहुत ही सस्ते दाम में वो स्टॉक मिल रहा है। देखो 2 कारण आपका हो सकता है, यदि एक कारण सही हो तो फिर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो दूसरा कारण हो तो फिर यहाँ पे कंपनी के लिए तो एक खराब चीज़ है, यानी कि उससे आपको दूर रहना चाहिए। क्या यदि कंपनी आपको जो डिविडेंड यहाँ पे देती है तो फिर यहाँ पे यदि पी कम है तो फिर यहाँ पे चलेगा, लेकिन यदि कंपनी कुछ भी नहीं कर रही है, यानी कंपनी यहाँ पे आपको ना जो है डिविडेंड यहाँ पे देती है, ना यहाँ पे उसका जो लगातार सेल्स हो रहा है, ना आपको लगातार ग्रोथ हो रहा है, और बस यहाँ पे आप चेक क्या करते हो कि यार पी जो है मात्र यहाँ पे 1 का निकल के आता है या बस यहाँ पे आपको 2 का निकल के आता है, ये कोई स्टॉक कोई एक अच्छा स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है। हर समय यहाँ पे पी को देखकर यहाँ पे जज किसी भी स्टॉक के मत करना, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि बहुत से लोग बस आपको ये बोलते हैं यार 20 से नीचे यानी कि यहाँ पे बाई करने का मौका है, इसका प्राइस बहुत सस्ता मिल रहा है। देखो सस्ता तो मिल रहा है, लेकिन क्या इसकी वजह है? क्या ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे बहुत ही एक ऊंचा का स्टॉक है अभी जो यहाँ पे डाउन मिल रहा है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा सोच समझ कर यहाँ पे ध्यान देना। जैसे कि एक थोड़ा मैं आपको बता दूं एग्जांपल में, एक शेयर का नाम है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है। उसका यदि आप चेक करोगे ना तो उसका यहाँ पे पी निकल के आता है ऑलमोस्ट लगभग 2-3 का ऐसे कुछ यहाँ पे निकल के आता है, ठीक है। मैं इसको कुछ यहाँ पे ज़्यादा फॉलो नहीं करता, बस जो मैंने बहुत पहले देखा था बस मैंने को वही याद है। ऐसा हो सकता है कि अभी कुछ जो आपका कम बेसी आपका हो, तो लगभग उसका क्या है कि बहुत से लोग क्या बोलते हैं आपको कि इसका जो प्राइस बहुत ही कम देखने को मिल रहा है, यार आपको 100 रुपये मिला, 150 मिला। यदि आप उसके बारे में जानोगे तो खुद यहाँ पे आपको भरोसा हो जाए। क्या 1500 का स्टॉक था, ठीक है, और आज कहाँ पे है? आज लगभग निकल के आता है 150 हो या 200, जो भी हो वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ 1500 का स्टॉक 150-200 में, इसकी वजह से यहाँ पे प्राइस जो यानी कि जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो यहाँ पे कम निकल के आपको आता है। और लोग क्या समझते हैं कि यार ये स्टॉक बहुत ही एक सस्ते दाम में मिल रहा है। अरे सस्ता दाम में मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? कोई तो वजह होगा ना। ऐसा हो सकता है कि वो कंपनी यदि आपको डिविडेंड देती हो तो फिर सही है, लेकिन हर जगह यहाँ पे कंपेयर करना आपको पी के हिसाब से एक सही चीज़ नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप एक हाई पी वाले स्टॉक को बाई कर लो, लेकिन कभी भी एक लो पी वाले स्टॉक को कभी भी बाई मत करना। देखो इस कंपनी के बारे में जो मैंने हर कुछ आपको जो हर चीज़ जो था जो मुझे मालूम बस मैंने आपको सारा यहाँ पे शेयर कर दिया है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि जो इस वीडियो में जो पूरा आपको नॉलेज यहाँ पे जो गेन है, जो भी नॉलेज जो देखने को मिल रहा है वो सब कुछ यहाँ पे मिल गया होगा। और यदि आप जो भी स्टॉक के बारे में जानना चाहते हो तो जरूर यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। और इसका फोकस यहाँ पे रहने वाला है मंडे के सेशन में। देखो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए कुछ भी यहाँ पे ध्यान मत देना, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हो कि शॉर्ट टर्म यदि आपको 200 में आ जाता है तो यहाँ पे डर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं।
देखो डरना नहीं है, मौका है यहाँ पे कुछ ना कुछ करके, यानी थोड़ा 1 2 या 3 4 5 जैसे भी यहाँ पे आपका जो क्षमता है उस हिसाब से यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे बाई करते रहना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं तो खुद से भी आप जो डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे आप जानते हो बूंद बूंद से आपको सागर बनता है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ पे आप एक स्टॉक बाई नहीं करो यार, और ज़्यादा गिरेगा तो मैं बाई करूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मौका आपको हर समय यहाँ पे नहीं मिलता। जैसे अभी IT स्टॉक में क्या हो रहा है ना, कि लगभग जो है 2 जगह का स्टॉक यानी कि आपको आपका इन्फोसिस शेयर अभी कहाँ पे मिल रहा है, और मतलब जो 1400 में, यानी कि लगभग 600 यहाँ पे आपको प्राइस कम होते हुए दिखाई दे रहा है। तो आप समझ सकते हो कि कितनी एक अच्छा मौका है। तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको जो थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे यहाँ पे लॉन्ग टर्म में एक आपका अच्छा खासा जो है पोर्टफोलियो यहाँ पे बनते हुए दिखाई देगा। ठीक है, तो चलो मैं बात करते करते यहाँ पे हम IT स्टॉक में चले गए थे, तो कोई बात नहीं, टाटा पावर के बारे में आपको फोकस बना कर रखना है, मौका है जरूर यहाँ पे उठाना, क्योंकि एक ज़बरदस्त कंपनी है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो डाउट हो क्लियर हो गया होगा। तो कुछ भी जरूर इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।